एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस में हम लोग बिजनेस प्रोसेस देखेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक गोल को एकम्प्लिश करने के लिए एक्टिविटीज़ या तो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो की जाती है, जो डिज़ाइन की जाती है एज पर द विजन्स एंड द मिशंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, जो रिफ्लेक्ट की जाती है एंटिटीज़ के मैनेजमेंट में, उससे हम लोग बिजनेस प्रोसेस बोलेंगे। सक्सेस और फेलियर जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिपेंड करेगा कि कितना म्यूटिक्यूअसली, मतलब केयरफुली आपने बिजनेस प्रोसेस को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बीपीएम क्या होगा, तो ये हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में 3 ई, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो इम्प्रूव करता है प्रोसेस को। ऑल राउंड जो एक्टिविटीज़ वर्क है जो 24/7 बेसिस पे है, उसके पैरामीटर्स को भी ये इम्प्रूव कर देता है। एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस मॉडल देखेंगे। एक एंटरप्राइज का बिजनेस प्रोसेस मॉडल कैसा होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले क्या है, विजन, स्ट्रेटजी, बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब सबसे पहले सोच, फिर उसके ऊपर बनाई गई स्ट्रेटजी, फिर बिजनेस का प्लान, मर्जर एक्विजिशन करना है या नहीं करना, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, मर्जर एक्विजिशन में क्या गवर्नेंस और कंप्लायंस लगेगा वो सब। ऑपरेशनल प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पर सब प्रोडक्ट की बात करनी है। प्रोडक्ट कैसे डेवलप करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मार्केट करेंगे, सेल करेंगे, डिलीवर्ड कैसे करेंगे, और कस्टमर सर्विस कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस के अंदर सारे जितने एमबीएस हैं वो सारे एमबीएस के नाम लिख देने के हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, लीगल, रेगुलेटरी, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, एक्सटर्नल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज इंप्रूवमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट। कैटेगरीज देखेंगे ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। कौन सी कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज है, ऑपरेशनल प्रोसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑपरेशनल प्रोसेस में क्या देखेंगे हम लोग, तो ऑपरेशनल को प्राइमरी प्रोसेस भी बोलता है। ये कोर बिजनेस है, वैल्यू चेन है जो डिलीवर्ड करती है वैल्यू कस्टमर को। ये रिप्रेजेंट करती है एसेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो हेल्प करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, या तो बोलो एकम्प्लिश करने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे तो जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, ऑर्डर टू कैश साइकिल के बेसिस पे, यानी ऑर्डर आता है, फिर ऑर्डर को हम लोग प्रोसेस करते हैं, फिर डिलीवर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हमको पेमेंट आता है। तो ये ऐसा होता है ऑर्डर टू कैश साइकिल। प्रोक्योरमेंट, हम जो परचेस करते हैं, P2P साइकिल, यानी परचेस से लेके उसका पेमेंट करने तक की प्रोसेस को प्रोक्योरमेंट साइकिल बोलते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग प्रोसेस, ये बैक हैंड प्रोसेस है कोर बिजनेस प्रोसेस का एंड फंक्शनिंग का, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ह्यूमन रिसोर्स इसमें आ गया, इसमें अकाउंटिंग आ गया, इसमें वर्क प्लेस सेफ्टी आ गया। डिफरेंट कैसे है ये ऑपरेशनल या तो प्राइमरी प्रोसेस से, तो ये डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, ये हायर करता है राइट पीपल को राइट जॉब पे। जिससे क्या होगा, तो जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइज में। थर्ड देखते हैं तो मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें 2 M याद रखने के, जैसा आप MC स्टैंड को सुनते हो वैसा ही MC, मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़। इसमें एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल में दिया गया है हमको इंटरनल कम्युनिकेशन, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बजटिंग। प्लानिंग बजटिंग लिख देना है, उसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन और गवर्नेंस याद रख लेना है। बस आप 2-3 भी लिखोगे तो भी बहुत हो गया। डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज को। इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं बजट प्रोसेस के, तो पहले सोच आया, उसको बोलेंगे विजन, उसके बाद से उसको स्ट्रेटजीज बनाई, उसके ऊपर प्लान बनाए, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, बिजनेस के गोल्स देखे, रेवेन्यू प्रोजेक्शन किया, कॉस्ट प्रोजेक्शन किया, प्रॉफिट प्रोजेक्शन किया, बोर्ड का अप्रूवल ले लिया और बजट को रिव्यू करा दिया। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, आज के दौर में टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशंस, ये सब इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे। टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल भी है और लेस कॉस्टली भी है। यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, हम ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो गई, टर्म्स ऑफ स्पीड हो गया, जियोग्राफिकल स्प्रेड हो गया, इंक्रीज़ हो रहे हैं ये सब चीज़ें डे बाय डे। इससे क्या होगा, सारे फैक्टर्स हमको पहले से मिल जाते हैं। किसमें, सारे फैक्टर्स हमको पहले से मिल जाते हैं, जिससे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस प्रोसेस पे, कि
बिजनेस प्रोसेस पे जो यूज़ कर रही है एंटिटी। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बीपीए सक्सेशन। सक्सेस जो होती है वो अचीव किया जाता है जब बीपीए एंश्योर करेगा नीचे दिए गए पॉइंट्स को। कॉन्फिडेंटियलिटी, हमको ये विश्वास दिलाना होगा कि जो डेटा है वो सही पर्सन को अवेलेबल हुआ है और उसी ने उस डेटा को देखा है। राइट पर्सन हैव सीन द सेम। इंटीग्रिटी में हम क्या लिखेंगे कि हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई अनऑथोराइज्ड अमेंडमेंट नहीं किया गया है डेटा में। अवेलेबिलिटी में क्या लिखेंगे कि हम ये इंश्योर करते हैं कि डेटा अवेलेबल हो जाएगा जब आप मंगाओगे, व्हेन आस्क्ड फॉर। टाइमलीनेस का क्या होगा कि हम इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है वो अवेलेबल किया जाएगा राइट टाइम पे। ये सारे फैक्टर्स अगर हम लोग ये सारे पैरामीटर्स अगर हम लोग इंश्योर कर पाएँ, मीट कर पाएँ, तो जो बीपीए है वो अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल्स हो जाएगा। मतलब बीपीए अगर ये सारे फैक्टर्स, ये सारे पैरामीटर्स को इंश्योर कर लेता है तो बीपीए जो है वो अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल बना लेगा। बेनिफिट देखते हैं बीपीए के, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस के। तो क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी एंश्योर, मतलब हम ये विश्वास दिलाएंगे कि बीपीए ये विश्वास दिला रहा है कि हर एक्शन जो है वो परफॉर्म्ड किया गया है जिसके रिज़ल्ट में हाई क्वालिटी रिलायबल रिज़ल्ट मिलेगा स्टेक होल्डर को। हर एक्शन जो परफॉर्म किया गया है उससे हाई क्वालिटी और रिलायबल रिज़ल्ट मिलेगा स्टेक होल्डर्स को। एंड क्या होगा, कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस भी मिलेगा सेम लेवल ऑफ सर्विस, यानी स्टेक होल्डर को एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि वो जो क्वालिटी है वो बरकरार रही है। टाइम सेविंग, बीपीए का दूसरा एडवांटेज है टाइम सेविंग। ऑटोमेशन से रिड्यूस हो जाता है नंबर्स ऑफ टास्क एम्प्लॉयज़ के, जिससे क्या होता है, फ्री अप हो जाता है टाइम वर्क करने का। जो एम्प्लॉय लगा रहे थे अभी टाइम, वो फ्री हो जाता है हर आइटम्स पे, जिससे जेन्यून वैल्यू ऐड होती है बिजनेस में, जिससे इनोवेशंस होता है, इंक्रीज़ होता है एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन। विजिबिलिटी थर्ड, ऑटोमेटेड प्रोसेस जो है वो कंट्रोल करता है एंड कंसिस्टेंटली ऑपरेट करता है एक्यूरेटली डिफाइनेड टाइमलाइन के अंदर, जो हमको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस में। इम्प्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑटोमेशंस जो है वो रिड्यूस करता है टाइम एक टास्क को करने में। एफर्ट्स जो हैं वो भी अंडरटेकन्स किए जाते हैं, कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाती है। तो ऑटोमेशंस सिर्फ इंश्योर नहीं करता कि सिस्टम जो है वो रन स्मूथली एंड एफिशिएंटली करेगा, लेकिन वो ये भी इंश्योर्स करता है कि एरर्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो ली जाएगी और कॉन्स्टेंटली ली जाएगी, कॉन्स्टेंटली लिवरेज्ड। गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी होती है ऑटोमेटेड प्रोसेस के अंदर। मतलब जो स्टेक होल्डर हैं वो बिजनेस प्रोसेस पर रिलाई कर सकते हैं। जो ऑपरेशनल की प्रोसेस है, जो ऑफ़र की प्रोसेस है, रिलायबल प्रोसेस है जो कस्टमर्स की, उस पर स्टेक होल्डर्स रिलाई कर सकते हैं और ये मेंटेन करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। रिड्यूस करेगा टर्न अराउंड टाइम को। अननेसेसरी जो टास्क है उसको एलिमिनेट कर देगा, रीअलाइन कर देगा प्रोसेस को और ऑप्टिमाइज कर देगा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे? प्रोडक्शन से, सर्विस से, बिलिंग से, कलेक्शन से। डिस्टिल्स ऑपरेशन परफॉर्मेंस होगा, जिससे रिड्यूस हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम स्टाफ के लिए भी और एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए भी। रिड्यूस कर देगा कॉस्ट। मैन्युअल टास्क जो अभी तक परफॉर्म किए गए थे वन एट अ टाइम, यानी एक बारी में एक ही टास्क हो रहा था, स्लो रेट पे हो रहा था एज़ कम्पेयर टू द ऑटोमेटेड टास्क, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ रही थी। ऑटोमेशन से क्या होगा, तो ये जो भी टास्क ऑटोमेशंस से क्या होगा, तो ये जो भी टास्क होंगे ये जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और
इसमें कम रिसोर्सेस यूटिलाइज्ड होंगे जिससे लो कॉस्ट आएगी।